का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिज़िक्स का रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स की इंट्रोडक्शन हम पहले करेंगे। हमें तो पहले पता होना चाहिए ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स असल में स्टडी ऑफ लाइट है। जो ये लाइट है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लाइट कहते हैं। यानी लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। रे जो है ये पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे। ये भी हमें पता होना चाहिए बीम क्या है। बीम बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बीम तीन टाइप्स के हैं, पैरेलल, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। जो रेज पैरेलल होती हैं उनको हम पैरेलल बीम कहते हैं। जो डाइवर्जिंग है उसको हम इंसिडेंट रे से जब वो रे जाते हैं तो फैलाव हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग। अब जो डाइवर्जिंग से यानी कन्वर्जिंग, जो इंसिडेंट रे फैलाव से इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट की तरफ जाते हैं उनको हम कहते हैं कन्वर्जिंग। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सपोज हम एक सरफेस लेंगे, इसका मैंने नाम लिखा है XY सरफेस। कंसिडर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY when a ray of light, इसको हमने नाम लिखा है AO, when a ray of light AO falls on the surface at point O, it gets reflected along BO. It gets reflected along the rays OA and OB are called incident ray and reflected ray. AO लाइन जो है ये इंसिडेंट रे है, BO लाइन जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। यानी द रेज OA एंड OB आर कॉल्ड इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो ये पॉइंट O है इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें हम एक नॉर्मल डालेंगे। इफ़ ए नॉर्मल NO इज ड्रॉन टू द सरफेस XY एट पॉइंट O, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका जो लॉ है, इसके दो लॉ हैं, टाइप्स भी दो ही और लॉ भी। यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है रेगुलर और इरेगुलर। अगर हम एक सरफेस लेंगे XY, इस सरफेस में जो इंसिडेंट रे पड़ेंगे, अगर इनकी रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल आएंगी तो हम कहते हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर इनकी रे इंसिडेंट रे से प्लेन पर पड़ेंगे, अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं आएंगे तो हम कहते हैं इरेगुलर। अक्सर इरेगुलर होते हैं जब सरफेस प्लेन नहीं होता है उस वक़्त इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। अब जो लॉज है, इसके दो लॉज हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर एक, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये हमने 10th में पढ़ा है। नंबर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यानी अगर कोई एंगल सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 आएगा। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 आएगा। ये याद रखना, क्योंकि इफ़ ए रे ऑफ लाइट हिट्स ए प्लेन मिरर एट 90 डिग्री, इट बाउंस और रिट्रेस इट इज बैक ऑन इट सेम पाथ। यानी उस इमेज जो इसकी रिफ्रैक्टेड रे है वो वापस इंसिडेंट रे में जाएगा, इसलिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो है। अब इसके साथ हमें कुछ डेफिनेशन पढ़ने ही। सपोज हमें तो पता होना चाहिए मिरर क्या है। मिरर जो है ए स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। अब कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ ए सेफियर, ऑलो सेफियर, हुज आउटर पार्ट इज वेल पॉलिश्ड। इसका आउटर पार्ट जो है वो वेल पॉलिश्ड है एंड
द इनर पार्ट बिकम्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका इनर पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कन्वेक्स मिरर जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ hollow sphere whose inner part is well polished and the outer part becomes reflecting surface। हाँ, ये भी हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म इज ए पॉट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो मैंने स्फीयर बनाया है, इसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल क्या है, पोल ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर का, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट इज पोल। जो पोल है, जो हमने कन्वेक्स या कनकेव मिरर का स्फीयर लिया है, उसका जो सेंटर है, चाहे कन्वेक्स या कनकेव का, उसको हम पोल कहते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट इज पोल, इट इज डिनोटेड बाय पी। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन joining the pole and center of the center of the curvature of the mirror is called the principal axis। Thank you।